डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्यूमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने फार्मूला थे उसको हम लोग प्रूफ किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि आपको मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है और रिमेनिंग टू एंगल्स का जो सम होता है वह 90 डिग्री होता है और इनमें से प्रत्येक एक्यूट एंगल होता है। तो यदि किसी एक एंगल को थीटा सपोज किया गया तो जो थर्ड एंगल है यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल थीटा को सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इस एंगल थीटा के लिए जो साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, P/H। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है और इस थीटा एंगल के लिए P जो है वह है AB, क्योंकि जो भी एंगल हम लेते हैं उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर हमें P लिखना है यानी परपेंडिकुलर लिखना है। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ AB और H यानी हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है और वह होता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड, या जो यहाँ पर है AC। अब इस एंगल को आप कंसीडर कीजिए, एंगल A जिसका वैल्यू है 90 डिग्री माइनस थीटा। जब आप 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल लेते हो तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल लिया जाता है उसका अपोजिट साइड होता है। तो यह परपेंडिकुलर हुआ इस एंगल के लिए और बेस जो हुआ वह हुआ AB। तो जब हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/H और इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो बेस हुआ वह हुआ AB, क्योंकि परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। तो हमारे पास जो साइन थीटा का वैल्यू आया AB/AC, सेम वैल्यू हुआ cos 90 डिग्री माइनस थीटा का AB/AC। तो यह फार्मूला बन गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लीजिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी एंगल A, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हुआ BC और साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो इस एंगल के लिए P जो हुआ BC और हाइपोटेनस जो हुआ वह हुआ AC। जब आप cos थीटा लोगे, थीटा यहाँ पर है, तो इस एंगल के लिए बेस हुआ BC और परपेंडिकुलर हुआ AB। तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/H और इस एंगल थीटा के लिए B जो हुआ BC और H है AC। इस तरह जो cos थीटा का वैल्यू आया BC/AC, सेम वैल्यू हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का BC/AC। तो आप लिख सकते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब आप tan लीजिए। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ हुआ आपका फार्मूला 1, ये हुआ फार्मूला नंबर 2। अब तीसरा थर्ड फार्मूला फॉर्म करने के लिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा लीजिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए P हुआ BC और बेस B यानी बेस हुआ AB। आप लिखेंगे BC/AB। और जब cot थीटा लिखोगे तो cot थीटा मीन्स cot थीटा होता है B/P और इस एंगल थीटा जो यहाँ पर है, यहाँ इस एंगल के लिए B जो हुआ BC और P जो हुआ AB। इस तरह जो इसका वैल्यू आया tan 90 डिग्री माइनस थीटा का BC/AB और सेम वैल्यू जो हुआ cot थीटा इक्वल टू BC/AB। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा।
ये हो गया थर्ड फार्मूला। तीनों फार्मूला को हम यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड जो है वह है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड जो फार्मूला है वह है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और अब हम लोग फोर्थ फार्मूला फॉर्म करेंगे। फोर्थ जो फार्मूला है उसके लिए आप पहले कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू लिखिए। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का पहले फार्मूला लिखिए b/p। अब इस एंगल जो कि एंगल ए है के लिए p जो हुआ BC और b बेस हुआ AB, तो बेस b/p लिखना है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस है AB/BC। इसी तरह tan थीटा इक्वल टू इस एंगल थीटा के लिए tan थीटा का जो फार्मूला होता है p/b, और p जो है थीटा के लिए AB है और b जो है बेस BC। तो इस तरह दोनों ये जो वैल्यू आया कॉट 90 माइनस थीटा और tan थीटा सेम हुआ, तो आप लिख सकते हो चौथा फार्मूला यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले जो सेक थीटा का फार्मूला होता है h/b उसे लिखिए। फिर पहचानिए कि इस एंगल के लिए h कौन है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए h तो फिक्स होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ h की जगह लिखिए AC, और b जो है यानी इस एंगल के लिए यहाँ पर है बेस जो होगा वह होगा AB। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है h/p, और इस थीटा के लिए h जो है वह है AC और p जो है वह है AB। इस तरह यह भी एक्सप्रेशन सेम हुआ, और यह वैल्यू है सेक 90 माइनस थीटा, यह वैल्यू है कॉसेक थीटा। तो फिफ्थ जो फार्मूला हुआ वह है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और जो लास्ट फार्मूला है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है उसे लिखिए, वह है h/p। तो इस एंगल के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए h जो है वह तो फिक्स है AC, p जो है इस एंगल के लिए PBC। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, h है AC और b जो है थीटा के लिए BBC। यह दोनों सेम हुआ, यह वैल्यू है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और यह जो वैल्यू है सेक थीटा। इस तरह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 6 फार्मूला होता है। इन 6 फार्मूला पर बेस्ड एक आपको एक्सरसाइज पढ़ना है 10th में। इसे आप अच्छी तरह समझकर आप याद कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।